परिक्रमा के पहले पड़ाव करौना में रात्रि विश्राम कर परिक्रमार्थियों ने दूसरे पड़ाव हरैया के लिए प्रस्थान किया। करौना पड़ाव स्थल पर देर रात तक राम नाम संकीर्तन और सत्संग का दौर चलता रहा। संतों का सानिध्य पाकर दूर दूर से आए गृहस्थ अपने को धन्य मान रहे हैं। लखनऊ से आए पृथ्वीराज सिंह चौहान ठहरने की उचित व्यवस्था न होने से आहत दिखे। उन्होंने आई इंडिया को बताया, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ जी। विगत यहाँ 5 वर्षों से लगातार परिक्रमा के लिए आ रहा हूँ जी जी। और यहाँ जनता के लिए न कोई बारादरी है, न कोई यहाँ पर और न तो पानी की सुविधाएँ हैं। यहाँ पर अगल बगल जो भूमि पड़ी हुई है काश्तकारों के, उसको गवर्नमेंट अधिग्रहण अगर कर ले तो बारादरी आदि इत्यादि की व्यवस्था यहाँ हो जाए। इसलिए जो है इस मेला का भव्य जो है और बनेगा आगे। और ये देश विदेश से यहाँ जो है भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जो है 84 कोसी परिक्रमा के लिए तपोभूमि नैमिषारण का प्रथम चरण द्वार है करौना, और यहाँ 12 यज्ञकूप भी है, द्वारकाधीश मंदिर भी स्थित है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मेला प्रांगण के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कितने साल से परिक्रमा कर रहे हैं? हम यहाँ से 5 वर्षों से कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप 5 साल से जो परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ व्यवस्थाएं जो पहले होती थी उसी तरीके की व्यवस्थाएं या कुछ अव्यवस्था है? अव्यवस्था है, थोड़ी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी जगह भूमि यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं। जितना मेला 2 लाख 5 लाख यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं है। इटावा से पधारे महंत लाल स्वामी आत्मानंद दास चौथी बार परिक्रमा कर रहे हैं। उनके साथ भिंड से करीब 500 परिक्रमार्थी पधारे हैं। आई इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सर यूपी में हमारा इटावा जिला पड़ता है, ग्राम गोहानी खरीटी चक्करनगर पड़ता है, चंबल घाटी है। चंबल और जमुना जी के क्षेत्र में अपना स्थान है श्री नरसिंह मंदिर एवं हनुमान मंदिर अटिया सरकार। आपका नाम? हमारा नाम है श्री महंत लाल दास जी, गुरु का नाम स्वामी आत्मानंद दास जी। कितने वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं? मैं यहाँ करीब चौथी बार आया हूँ और यहाँ परिक्रमा करने में बहुत आनंद आता है। यहाँ साधुओं की सिद्धि प्राप्त होती है, संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं और दूर दराज से आए हुए देश विदेश की जनता आती है और अपने भजन पूजा आदि में सभी अपनी मनोकामनाओं की विनय प्रार्थना से पूर्ति करते हैं और यही कहते हैं कि हमारा परिवार या हमारा देश सभी सुख संपत्ति को और शांति को प्राप्त हो। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के भिंड जिले से करीब 500 लोग साथ में आए हुए हैं। राम नाम संकीर्तन परिक्रमा मार्ग गुंजायमान हो था। परिक्रमार्थियों ने गोमती नदी में स्नान करने के बाद दूसरे पड़ाव हरैया पर डेरा डाला। पड़ाव पर जगह जगह संतों के पंडाल सज गए। कुछ पल विश्राम करने के बाद पंडालों में सत्संग व भजन कीर्तन के स्वर गूंजने लगे। आई इंडिया आपको रूबरू कराता है दूसरे पड़ाव स्थल हरैया के पौराणिक इतिहास से। 84 कोसी परिक्रमा का द्वितीय पड़ाव हरैया वह क्षेत्र है जहां भगवान राम को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली थी। रावण वध के बाद त्रेता युग में श्री राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति के लिए नैमिषारण्य के हरैया क्षेत्र स्थित हत्याहरण तीर्थ में स्नान किया था। बताया जाता है कि द्वापर युग में बाणासुर व भगवान श्री कृष्ण का युद्ध भी यहीं पर हुआ था। उस समय भगवान शिव को अपने भक्त बाणासुर की मदद के लिए यहाँ आना पड़ा। यहाँ पर यानी श्री कृष्ण व हर यानी शिव का मिलन होने से इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। परिक्रमा मेला सचिव महंत संतोष दास ने आई इंडिया को बताया कि युद्ध में यह भूमि इतना रक्त रंजित हो गई थी कि प्रमाण स्वरूप यहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। यहाँ स्थित झील से भी लाल मिट्टी निकलती है। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा स्थापित हरिहरेश्वर, मुकुंदेश्वर व बाणेश्वर के शिवलिंग हैं।
यह शिवलिंग तीनों रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। महंत ने बताया कि यह वह क्षेत्र है जहां गोमती के बाएं भाग में देव भूमि है और दाएं भाग में दानव भूमि है। यहाँ से गंगा जमुनी संस्कृति का संदेश दूर दूर तक पहुँचता रहता है। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद परिक्रमार्थी तीसरे पड़ाव नगवा के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सभी लगातार आई इंडिया के संग जुड़े रहें। अगली कड़ी में अर्थात मंगलवार को हम बताएंगे परिक्रमा के तीसरे पड़ाव नगवा का महत्व। परिक्रमार्थी यहाँ गरुड़ गंगा, गिरजा तीर्थ, गुहयक तीर्थ, हत्याहरण तीर्थ, धौतवायेश्वर, नर्मदेश्वर आदि तीर्थ का दर्शन कर नगवा ग्राम पड़ाव पर रात्रि विश्राम करेंगे। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैसिलिटी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।